हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभाग्यम एस्ट्रो हाउस। आज हम सभी 9 प्लैनेट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 9 प्लैनेट्स जो हैं ये किस चीज़ के कारक हैं, कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं और कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, और इन प्लैनेट्स को हम किस तरह से अपनी कुंडली में अलाइन करेंगे या बैलेंस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हम टोटल 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य, देन चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, इसके अलावा राहु और केतु। राहु और केतु छाया प्लैनेट हैं, इनकी कोई फिज़िकल बॉडी नहीं है, इसलिए इनको हम छाया प्लैनेट या शेडो प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इनके इम्पैक्ट कलयुग में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें हमें स्पेशल अटेंशन देना होता है। चलिए सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य ईगो है, सूर्य ही अभिमान है। यदि किसी का सूर्य नेगेटिव होता है तो उसमें एक नेगेटिव ईगो आ जाता है। सूर्य लीडरशिप भी है, सूर्य सरकार से मिलने वाला सपोर्ट भी है। यदि हम रिश्तों की बात करते हैं तो सूर्य पिता है। कुंडली में यदि सूर्य अच्छी पोजीशन में है, मीन्स अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो सूर्य के हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं। लेकिन यदि सूर्य नेगेटिव भावों में सपोज़ 6, 8 या 12 में बैठा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जिन भी कारक की हम बात कर रहे हैं, यदि हम अपने कर्म को ठीक रखते हैं, मीन्स जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं यदि वो पॉजिटिव हैं तो हमें सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, अदरवाइज़ सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। सूर्य को मजबूत करने के लिए हम क्या रेमेडी करेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में बेसिकली हम जस्ट कारक को समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य किन चीज़ों का कारक होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन में यदि खुशी है, दुख है या जो भी चीज़ें चलती हैं उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा आपको इंट्यूशन पावर भी देता है। चंद्रमा पानी भी है, चंद्रमा फूड भी है, मीन्स खाना भी है। यदि हम रिश्तों में बात करते हैं तो चंद्रमा आपकी माता है। चंद्रमा कैश फ्लो भी है। तो यदि आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो आपको मेंटल पीस रहती है। इन केस चंद्रमा यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा है या शत्रु राशि में है, मीन्स किसी भी तरह पीड़ित है, तो आपका मन भी पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे उसे मजबूत बनाएं, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है। अब हम बात करेंगे मंगल की। मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपका गुस्सा है, मंगल एक्सीडेंट भी है, जो भी चोट लगती हैं वो भी सब मंगल में आती हैं। रिश्तों में यदि हम बात करते हैं तो मंगल भाई को दिखाता है। आपके भाई से आपके कैसे संबंध रहेंगे या हम इन्हें कैसे मजबूत बनाएं, इसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। मंगल ज़मीन भी है, जो भी अस्त्र शस्त्र हथियार हैं वो भी सभी मंगल में ही आते हैं। मंगल के बाद अब हम बात करेंगे बुध की। बुध इंटेलिजेंस का कारक है। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये बुध की पोजीशन पे डिपेंड करता है, में सक्सेसफुल भी होते हैं। बुध रिसर्च का भी कारक है, एनालिटिक पावर भी बुध से ही आती है। रिश्तों में यदि हम बात करें तो बुध आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बुआओं को दिखाता है। तो यदि आपको बुध को मजबूत करना है तो इन सभी रिश्तों का सम्मान करना पड़ेगा। बुध के बाद अब हम बात करेंगे गुरु की। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, गुरु एक्सपेंशन का कारक है, मीन्स विस्तार का कारक है, गुरु धर्म का कारक है।
तो आपके जीवन में आप कितने ज्ञानवान रहेंगे, आपको कितनी किस्मत का साथ मिलेगा, आप कितना विस्तार कर पाएंगे, ये सब चीज़ें गुरु की पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। रिश्तों में हम बात करें तो सभी बड़े लोग गुरु की कैटेगरी में आते हैं। जिनसे हमने कुछ भी सीखा है वो सब गुरु हैं। गुरु के बाद अब हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र रोमांस का कारक है, शुक्र आपकी सेक्स लाइफ का कारक है। यदि हम रिश्तों में बात करें तो शुक्र आपकी पत्नी है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी मात्रा में जीवन में ज़रूर मिलेंगी कि संबंध आपकी वाइफ से अच्छे रहेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। शुक्र के बाद अब हम बात करते हैं शनि की, जिनसे प्राय सभी लोग बहुत डरते हैं। लेकिन शनि न्याय के कारक हैं और न्याय का मतलब हमेशा दंड देना नहीं होता। यदि आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो शनि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपके कर्म खराब हैं, यदि आप बेईमानी करते हैं, आप गरीब लोगों से गलत व्यवहार करते हैं तो शनि काफ़ी ख़राब रिजल्ट देते हैं और जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। वैसे शनि को दुख का कारक भी बोला गया है। रिश्तों में हम बात करें तो शनि आपके चाचा को दिखाता है, शनि सभी बुजुर्ग लोगों को दिखाता है। इसके अलावा शनि सेवक कर्मचारियों को भी दिखाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु माया है, राहु भ्रम का कारक है। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके पावर को कई गुना बढ़ा देता है। तो यदि राहु किसी पॉजिटिव प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है तो उसके पावर को भी कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन यदि किसी नेगेटिव प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है तो उसके पावर को भी बढ़ा देगा। राहु बेसिकली दो थैले के साथ कह सकते हैं कि दो तरह के ऑप्शन आपको देता है। राहु से ज़्यादा एंग्जाइटी कोई नहीं देता, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी डर, ये सब राहु इतना ज़्यादा देता है कि लोग पागल खाने तक चले जाते हैं। लेकिन यदि राहु पॉजिटिव हो तो राहु से ज़्यादा एक्सपेंशन भी कोई नहीं दे सकता। काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने राहु की महादशा में ही ग्रोथ किया है। रिश्तों में हम बात करें तो राहु आपका ससुराल है, इसलिए आपको अपने ससुराल से अच्छे संबंध रखना चाहिए। यदि आपके संबंध अपने ससुराल से अच्छे नहीं हैं तो चाहे आप कितनी भी रेमेडी कर लें, आपका राहु कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। राहु रिश्तों में दादा भी है, तो राहु को ठीक करने के लिए अपने दादा की सेवा अवश्य करें। आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनको भी राहु ही रिप्रेजेंट करता है। राहु के बाद अब हम केतु की बात करेंगे। केतु सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेनेट है क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। केतु आपको चीज़ों को छोड़ना सिखाता है, इसलिए केतु जिस भी भाव में बैठता है उसके में कमी ला देता है, उनकी चीज़ों को बनने नहीं देता ताकि आप उन चीज़ों को छोड़ सको। इसलिए केतु अल्टीमेटली मोक्ष का कारक है। लेकिन कलयुग में यदि कोई भी चीज़ हमें कम मिल रही है या हमसे छूट रही है तो वो हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए लोग केतु को काफ़ी नेगेटिव भी समझते हैं। इसके अलावा यदि केतु आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो केतु ऐसी बीमारियां या ऐसे इश्यूज़ देता है जिसका आप रूट कॉज नहीं निकाल सकते। इसलिए स्वयं पाराशर जी ने इसे महारौद्र कहा है। केतु को यदि हम रिश्ते में बात करें तो आपके नाना केतु की कैटेगरी में आते हैं। जो भी संतान है, स्पेशली मेल चाइल्ड, वो भी केतु के कैटेगरी में ही आते हैं। इस तरह आज हमने सभी 9 प्लेनेट के कारकों को अच्छे से समझा है। अब आने वाले लेसन्स में हम ये समझेंगे कि इन ग्रहों को हम कैसे अलाइन करें, अपनी कुंडली में कैसे बैलेंस करें, ताकि इन केस यदि ये नेगेटिव पोजीशन में है या कुछ गलत परिणाम दे रहे हैं तो हम उनको अच्छे परिणाम में कन्वर्ट कर सकें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों से भी शेयर करें। जय श्री राम।